Good morning, students. Education is not preparation for life. Education is itself a life. आप मैं राजेंद्र कुमार अत्री हाई सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें जो थ्योरी पोर्शन था हमने कंप्लीट कर लिया है। जो प्रैक्टिकल पोर्शन रह गया था तो उस प्रैक्टिकल पोर्शन को डिस्कस करने के लिए काफ़ी समय से हम ये देख रहे थे कि कौन सा मोड ऐसा अपनाया जाए ताकि मैं आपको घर में बैठ के प्रैक्टिकल करवा सकूं। तो अब मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको लोगों को प्रैक्टिकल बता सकूं कि इसमें प्रैक्टिकल में हमारे पास एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से और ये जो इमरजेंसी कोरोना वायरस की वजह से है, इस वजह से आपको घर में ही है, तो आपको कोशिश करनी होगी कि हम प्रैक्टिकल को अच्छे से सीख सकें, आईसीटी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की जो स्क्रीन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इस तरह से एमएस वर्ड की स्क्रीन है जिसमें होम, इंसर्ट, ले पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इस तरह से आपको टैब्स दिख रही हैं। आप हर चीज को राइट क्लिक करके चेक कर सकते हो किसका नाम क्या है। ये हमारी टाइटल बार रहती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मीनोज हैं। तो हम होम मीनो पे हैं इस समय। मान लो बिगनिंग में हम क्या टाइपिंग करते हैं, कोई भी वर्ड, कोई भी एक सेंटेंस हम टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this page is written by me। इतना सा सेंटेंस मैंने लिखा है। इस पेज को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। किस तरह से बड़ा या छोटा करें? तो बड़ा या छोटा करने के लिए आप लोगों को इस को सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले ये सिलेक्ट किया आपने। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस, आपके पास एक ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, उनका यूज कर सकते हो। कंट्रोल और इसका साइन इस्तेमाल किया तो आप इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो। आप देख रहे हो कि टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। जितना भी बड़ा लेना चाहो आप, बहुत बड़ा ये टेक्स्ट हो जाएगा। और फिर से कंट्रोल का बटन दबा के आप लेफ्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको यूज करें तो इससे साइन आपका, इससे जो कर्सर है, इससे जो भी आपका साइज था वो छोटा होने लगा है। छोटा बड़ा करना आपको कर्सर का और भी माध्यम है इसमें किया जा सकता है। जिस तरह से आपके पास, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइज है, ये साइज है। इस साइज को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो आप देख रहे हैं कि यार साइज 28 रखा है, 28 साइज है। इससे बड़ा करना चाहें तो बड़ा करने से 72 रख दिया, ये साइज आया। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए। वो जिस तरह से ये टेक्स्ट है, यहाँ से बड़ा कर सकते हो आप इसको प्रेस करने से। ये ये ए का साइन पड़ा हुआ है, सिंबल, जिससे आप बड़ा कर रहे हैं, और ये स्मॉल ए का है जिससे टेक्स्ट आपका स्मॉल हो रहा है। बट कंडीशन यही होनी चाहिए कि जो टेक्स्ट है आपका वो सिलेक्टेड मोड में होना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो, इस तरह से आप किसी भी बटन को प्रेस करते हो, इसको, इस वाले बटन को, चाहे साइज को, चाहे टेक्स्ट को, चाहे कंट्रोल प्लस ब्रैकेट के साइन को, तो आपको इफेक्ट, टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने से आप साइज उसका कम या ज्यादा कर सकते हो। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इस तरह से इसका साइज बढ़ गया है और इस तरह से इसका साइज कम हो गया है। अब ये एक ऑप्शन था कि आपके टेक्स्ट का जो साइज है कम ज्यादा करना। इसके अलावा हमारे मेन ऑप्शंस होते हैं कुछ, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा, बी बोल्ड करने के लिए, आई दिखेगा इटैलिक्स करने के लिए, यू दिखेगा अंडरलाइन करने के लिए। तो इनसे इसी टेक्स्ट के बहुत सारे इफेक्ट्स दिए जा सकते हैं जिसमें आप टेक्स्ट को ज्यादा कलरफुल बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो। और कहीं कहीं पे आपको, कहीं पे मेन हेडिंग्स होती हैं उसको अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ती है, तो अंडरलाइन करने के लिए आपको पैराग्राफ्स को कंट्रोल प्लस यू का साइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन को आप कंट्रोल और यू का, इन कमांड्स को थोड़ा सा याद रखिए कि कंट्रोल और यू अगर हम प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन होगी, और इसी को अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी ये हट भी जाएगी। इसी तरह से कंट्रोल प्लस आई का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल आई से क्या हो रहा है कि ये इटैलिक्स हो रहा है पोर्शन। देखिए आप, ये जो टेक्स्ट था इटैलिक्स हो रहा है, और मैं आप वापस करता हूँ कंट्रोल आई तो ये वापस चला जा रहा है, और ये इस तरह से आप जो भी देख रहे हैं कि इटैलिक्स। और कंट्रोल बी से बोल्ड हो रहा है और अनबोल्ड हो रहा है, बोल्ड हो रहा है और अनबोल्ड हो रहा है। तो हमें
पता चल रहा है कि आपको बी से, जो बी फॉर बोल्ड है, आई फॉर इटैलिक्स है और यू फॉर अंडरलाइन है, इनको आप डायरेक्टली स्क्रीन से लेना चाहो तो माउस से क्लिक कर सकते हो। माउस से क्लिक करने के बाद अगर आप चाहो तो आप कंट्रोल और बी का वो यूज करके अपने कीबोर्ड से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब चीजें इससे इस्तेमाल करने से भी टेक्स्ट को हम बना रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए इसमें भी। अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी कि मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो आप कंट्रोल बी कर रहे हैं, कंट्रोल बी करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंट्रोल आई कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंट्रोल यू कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड ही नहीं है। तो आपने स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट लिया हुआ है, जिस भी पोर्शन को आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक्स करना चाहते हैं या अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कोई भी ऑप्शन दे सकते हो। इस तरह से आप बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकती हो। अब सिंपल सा स्टूडेंट्स का सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा, ये मैंने इतना सा पोर्शन लिख दिया है, इस पोर्शन को मैं सेव कैसे करूं? तो सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर काम करते समय आप डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हो तो आपकी अगर लाइट चली गई, लाइट करते समय वो आपका सेव नहीं हो पाएगा। लाइट आपने सेव ही नहीं किया था, दूसरी बार आपको फिर से पेज टाइप करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, सिंपली इसी होम बटन पे चले जाइए। होम बटन पे चलने के बाद आपके पास इस तरह से मीनू बार आएगी। उन मीनू बार में से आपके पास न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है। यहाँ पे आप सेव एज का बटन प्रेस करिए। सेव एज का मतलब है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं उसका कोई एक नाम देना होगा, ताकि हम दूसरी बार उसको सर्च कर सकें कि ये जो डॉक्यूमेंट है कहाँ पे है। तो मैं सेव एज को क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ आपके पास एक विंडो खुल जाएगी छोटी सी। तो उस छोटी सी विंडो पे आपको एक नाम लिखना होगा कि इसका नाम क्या देना है मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक नाम दे रहा हूँ। जैसे मान लो आरिफ के नाम से, मैंने आरिफ दे दिया। आरिफ के नाम से एक फाइल बना दी है। और ये जो पोर्शन है, ये जो डेस्कटॉप पे, इसको मैं सेव कहाँ करूँ? तो आप इसकी लोकेशन भी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से लोकेशन दे सकते हो। अगर आपको टेस्ट नहीं होता है तो आप डेस्कटॉप पे दे दो, अदरवाइज माई डॉक्यूमेंट पे दे दो। जो भी क्लिक करोगे तो ये आरिफ की फाइल जो है उसी फोल्डर के अंदर चली जाएगी। तो मैंने माई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। माई डॉक्यूमेंट में लिखने के बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैंने क्या, मैं इसको सेव कर दिया। जो भी पोर्शन लिखा था इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ या कोई नई फाइल खोल देता हूँ। मैंने क्लोज कर दिया, मैं फिर से फाइल खोलता हूँ। मैंने फाइल खोली है और फाइल खोलने के बाद इसी को सर्च करना चाहता हूँ। तो सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन पे जाना पड़ेगा। ओपन पे जाने के बाद, ओपन पे जाने के बाद आपको माई डॉक्यूमेंट पे ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे आरिफ नाम से फाइल देखनी होगी। तो आरिफ के लिए ए शब्द सबसे पहले ये लगाएं। तो ये सामने दिख गया, ये आरिफ है। इस आरिफ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जो फाइल हमने बनाई थी वही फाइल फिर से खुल गई है। तो इस तरह से आप एक फाइल बना सकते हैं और बना के उसको जो भी इफेक्ट्स देने हों वो दें। देने के बाद आप उसको सेव करें। सेव करने के बाद अगर मान लो आपका मन है कि अब इसमें थोड़ा सा और भी कुछ चेंजेस लाता हूँ, दिस इज पेज इज रिटन बाय मी फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने इतना सा और ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि आपने इस पेज में कोई भी चीज ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद आपको उसको सेव करना पड़ेगा। सेव नहीं करोगे तो वही लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट था उतना ही रहेगा। अब मुझे सेव करने के लिए दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल एस करोगे तो उससे भी सेव हो जाएगा। नीचे दिखा रहा है कि वर्ड इज सेविंग। या तो आपके पास ये सामने छोटी सी एक विंडो दिख रही है, इसको क्लिक करेंगे, इसका भी मतलब कंट्रोल प्लस एस है। अगर थर्ड ऑप्शन एक और अपनाना चाहते हो तो आप फिर से वहीं पे चाहिए होम होम पे, और यहाँ पे सेव का बटन क्लिक करिए। तो जो भी ऑप्शन हम तीनों में से कोई भी यूज करते हो, इन सभी का एक ही मकसद है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया था तो उसमें जो भी एड ऑन किया वो सेव हो चुका है। लेट अस चेक अगर ये सेव हुआ है इसमें या नहीं हुआ है। मैं फिर से इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं फिर से ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ से खुलेगा। फिर से आरिफ चेक कर लीजिए। आरिफ आपने चेक कर लिया, ये आरिफ है। तो आपके पास वही डॉक्यूमेंट फिर से आ चुका है।
तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें जो भी चेंजेस अगर आपने करनी हो वो चेंजेस आप कर सकते हो। अब आपका डॉक्यूमेंट प्रिजर्व है, कल को फिर भी आप इसी डॉक्यूमेंट को खोल के इसी में काम कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि आपको जो भी चीजें इस पे लिखी हैं वो आपको सेव करनी होंगी। सेव करने के बाद ही उस डॉक्यूमेंट में जाएंगी। आप इसको डिलीट, कट, शॉर्ट कुछ भी करो, जो भी इसमें चेंजेस लाते हो, अपडेट करते हो इसको, तो आपको इसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद वैसा ही ये पोर्शन आपके सामने दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपली इस पहले वाले जो लेसन है जिसमें यही देखा है कि कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सिंपली एक फाइल कैसे बनाई जाती है, उसको खोला कैसे जाता है, उसको सेव कैसे किया जाता है, और इसी तरह से एक एक स्टेप आपका मैं आगे पोर्शन में भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग इसमें इंटरेस्ट तरीके से बेस्ट वे में प्रैक्टिकल को सीख सकें। जो भी क्वेरीज हो आपकी, तो आप व्हाट्सएप नंबर्स जो दिए गए हैं उस पर आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये वाले पोर्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप चेक करिए। तो ये पहला लेसन था। आगे मैं एक एक पोर्शन इसी तरह से लेते जाऊंगा, जहां जहां दिक्कत हो आप जरूर बताएं। जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी डिस्कस करते हैं। मैं थ्योरी पोर्शन में मैंने एमएस वर्ड को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। ये प्रैक्टिकल है कि आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से घर में बैठ के आए। आप इस लेसन का भरपूर इस्तेमाल करिए, इनको यूज करिए, इन स्किल और अपने में अच्छी सी स्किल्स लाने की कोशिश करिए। आज तक के लिए धन्यवाद। तो दूसरे लेसन में हम फिर से मुलाकात होगी हमारी, हम फिर से मिलेंगे। आज का जो लेसन है यहीं पे